लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और क्योंकि प्रत्येक जीव प्रतिक्षण कर्म करता है, उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अतएव अनादिकाल से अब तक प्रतिक्षण प्रत्येक जीव आनंद पाने के हेतु ही प्रयत्नशील रहा है, क्योंकि जीव अनादि है। मैंने बताया था ना कि 3 तत्व अनादि हैं, भगवान, जीव और माया। और ये भी बताया था कि जीव और माया पर भगवान का शासन है, नियंत्रण है। भगवान सृष्टा है, जीव सृज्य है। भगवान व्यापक है, जीव व्याप्य है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। किंतु भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है। भगवान भी अनादि है, जीव भी अनादि है। इसलिए जीव और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है। इस जीव पर अनादिकाल से माया का अधिकार है। एक दिन माया का अधिकार हुआ ऐसा नहीं। विष्णु पुराण में 6:7:61 में कहा गया कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। भगवान की 3 शक्तियां हैं। मैंने 2 शक्ति बताई थी ना, जीव और माया, जिसे गीता ने परा अपरा, क्षर अक्षर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन नामों से लिखा है, कहा है। तीसरी शक्ति है पराशक्ति, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं उसको, योग माया भी कहते हैं उसको। ये भगवान की पर्सनल पावर है और कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है, ऐसी शक्ति है। तो जीव पर माया का अधिकार सदा से है, इसलिए जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। काल कर्म स्वभाव गुण के अधीन है। 84 लाख योनियों में घूम रहा है, त्रितात्म में तप रहा है, पंचक क्लेश में दुखी है। इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है?
अब मेन प्रश्न पर आप आइए। वेद कहता है संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। क्षर अक्षर चराचर स्थावर जंगम जड़ चेतनात्मक जगत ये भगवान ने बनाया, प्रकट किया, और इसमें जीव अनीश है, भगवान ईश है। जीव असमर्थ है क्योंकि माया के अंडर में है, इसलिए कर्म बंधन में भी है और कर्म फल भी भोगता है। तो ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः, उपाय बता दिया उसी एक वेद मंत्र में। उस भगवान को जानकर सब दुखों से छुटकारा पा सकता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का ये 8वां मंत्र है, और उसी श्वेताश्वतरोपनिषद में दूसरे अध्याय के 15वें मंत्र में कहा गया फिर इन्हीं शब्दों से, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। उस भगवान को जानकर सब दुखों से छुटकारा पा सकता है, आनंद प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे श्वेताश्वतरोपनिषद के 4थे अध्याय का 11वां मंत्र है, निचाये माम शांति मत्यंतमेति। निचाये माने उसको जानकर ही जीव दुखों से छुटकारा पा सकता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 8वां मंत्र। ये चैलेंज के साथ इस मंत्र में कहा वेद ने, तमेव विदित्वा, उसको ही जानकर, और कोई उपाय नहीं। बहुत से भोले लोग कहते हैं ये जानने का चक्कर ये बुद्धि का विषय है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। ना ना, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस, तत्व ज्ञान परमावश्यक है। उसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगी, बार बार पतन होगा। वेद कहता है इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। बोधुम अशकत चेत, यानी यदि भगवान को तुमने नहीं जान लिया इस मानव देह में, तो सर्गेषु शरीरत्वाय, करोड़ों कल्प 84 लाख शरीरों में घूमोगे, चक्की पीसोगे। सर्ग माने कल्प,
4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये चारों युग मिला करके टोटल 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। अभी तो कलयुग का केवल 5,000 वर्ष बीता है। और 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर हो जाए तो एक कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन। उतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा की। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प। ऐसे हजारों कल्प तक 84 लाख में घूमना पड़ेगा यदि मानव देह न मिला। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। बार बार वेद व्यास कह रहे हैं, हजारों जन्मों बाद, लाखों जन्मों बाद ये मानव देह मिलता है। और मानव देह में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। न मानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते, गरुड़ पुराण कहता है। तो भगवान को जानना है, जानना पड़ेगा, अन्यथा कोई गति नहीं। नान्य पंथा, वेद कह रहा है, और कोई मार्ग नहीं है। कोई भगवान को छोड़ करके कोई तपस्या करे, यज्ञ करे और कुछ भी कर डाले, अनंत जन्म, ये त्रिगुण नहीं पीछा छोड़ेंगे। त्रिकर्म से छुट्टी नहीं मिलेगी, त्रिताप समाप्त नहीं होगा, पंचक क्लेश की निवृत्ति नहीं होगी, पंचकोश का जरण नहीं होगा, माया का अत्यंताभाव नहीं होगा। इसलिए ये चैलेंज है भगवान का। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। माम एव माने ही, केवल मेरी शरणागति से जीव की माया निवृत्ति होगी। क्यों? वो शरणागत होगा तो मैं कृपा कर दूंगा, मेरी कृपा से माया निवृत्ति होगी। ये शाम स एव भगवान दययेदनन्ता सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। बस उसी की माया निवृत्ति होगी जो भगवान के शरणापन्न होगा। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते ते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुग्वम स्वाम। उसको जानना होगा। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती।
आप आनंद चाहते हैं, उसको पाकर ही है। भगवान के बिना गति नहीं, उसको जानना होगा। चलो, किससे जानोगे? शास्त्र जोनित्वात्, वेदांत कहता है पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र। यानी वेदों के द्वारा जानना होगा भगवान कौन है, उसको कैसे जाना जाए, सब डिटेल वेद बताएगा। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, वेदों के द्वारा तत्व ज्ञान होगा। ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को, भगवान को नहीं जान सकता। ठीक, चलो वेदों में अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है वो भगवान कैसा है? हाथ नहीं है, पकड़ता है। अपाणी है, हाथ नहीं है, और ग्रहीता, पकड़ता है। और अपादा, पैर नहीं है, और जवना, दौड़ता है। अरे इतनी स्पीड में जो दौड़ता है कि उतनी स्पीड में आपका मन भी नहीं दौड़ सकता। अरे वो सर्वव्यापक है, दौड़ने का तो एक बहाना है, दौड़ना ओड़ना क्या है उसको, वो तो सब जगह उपस्थित है सर्वदा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान सब जगह रहता है, प्रहलाद ने कहा यस, सब जगह रहता है। तो हमारे राक्षस के मकान में भी होगा? हाँ है। इस खंबे में भी है? हाँ। उसने गदा मारा, नृसिंह भगवान ने कहा हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। तो तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र कहता है कि न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जानता और वो सबको जानता है। भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता है। आप सोच ही नहीं सकते उसके जानने की बात को। क्यों? एक व्यक्ति के अनंत जन्म, हाँ, अनंत जन्म में अनंत कर्म, हाँ, उन अनंत कर्मों का हिसाब भगवान के पास, और अनंत जीव। अरे कोई बही वही है? नहीं, वही पराशक्ति के कारण सवेत्ति वेद्यम, सब कुछ जानता है वो। गीता में भी कहा वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता।
मैं सबको जानता हूं, सबके कर्मों को जानता हूं, उसका हिसाब रखता हूं, उसको फल देता हूं। आपके मकान में सुअर आ जाए तो आप कहेंगे छी छी। तो भगवान सुअर के अंदर रहते हैं, बैठे 24 घंटे। और आप भी अनंत बार सुअर बन चुके हैं, अनंत बार, क्योंकि आप अनादि हैं, आपका प्रारंभ नहीं है। मानव देह तो कभी कभी कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मानव देह तो कभी देते हैं भगवान, कभी। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, अरे मनुष्यों, तुमको जो ये मानव देह मिला है सुदुर्लभम, खाली दुर्लभम नहीं, सुदुर्लभम, माने अत्यंत दुर्लभ। क्योंकि ये देवताओं को नहीं मिलता, वो मांगते हैं ये मानव देह मिल जाए। और तुम क्या समझते हो, अरे मेरी तो बीत गई बेटा, तुम अपनी सोचो, मैं तो अब 85 साल का हो गया, अब क्या है। अरे ये शरीर को बिताने के लिए तुम यहां आए हो, ये बोझा है। आज ही मैंने बहुत खाया पिया, बड़े ऐश किए, बात वाह क्या बात है। जिस काम के लिए आए वो तो किया ही नहीं, और बहुत कुछ किया, बहुत कोठी हवेली बनवाया, बिल गेट्स के भी आगे निकल गए। इससे क्या होगा, क्या इसका परिणाम क्या होगा मरने के बाद। हीन तरम्बा विशंति, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जब जाओगे तब चलेगा पता। एक पशु जंगल में दिन भर घूमता है, किस लिए, पेट के लिए, भूखा, कभी पेट भरा कभी नहीं भरा, कभी उसी को बड़ा जानवर खा गया। ये लाइफ, ये जीवन है। तो भगवान कहते हैं सुदुर्लभम, वो सुलभम, वो सुलभ हो गया, तुमको मिल गया है, मैंने दे दिया है एक चांस। देखो अब की गड़बड़ नहीं करना, हमारे पास आ जाओ। और तुमको हमने रथ भी दे दिया है ऐसा। आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तु
बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का तीसरा चौथा मंत्र। ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, यात्री है, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है घोड़ों के मुंह से सारथी के हाथ में। और ऐसा रथ दिया है जिस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम जिधर कहोगे उधर रथ जाएगा। और तुम्हारे पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और तुम आगे की ओर भागे जा रहे हो। 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब आगे की ओर भाग रहे हो, और तुम्हारा आनंद का सिंधु पीछे खड़ा है। भुजाओं को फैलाए, आजा, अरे तू मेरा बेटा है, मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा अधिकार है, आजा। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनस्नन्यो अभिचाकशीत। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। आपके हृदय में 2 पक्षी हैं, एक आपका बाप भगवान। लेकिन आपने भगवान की ओर पीठ कर रखा है, मुख नहीं, पीठ कर रखा है। वो भगवान कुछ नहीं करता, वो देखता रहता है, आपके कर्मों को नोट करता रहता है और कर्म करने के पावर देता है, सोचने की, चिंतन करने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की। ये जितना वर्क आप करते हैं आपको नहीं मालूम है ये कैसे करते हैं। शरीर तो जड़ है, वही पावर देता है, लेकिन क्या करें आप, ये आप पर निर्भर है, इसमें वो दखल नहीं देता। एक प्रयोजक करता है, एक प्रयोज्य करता है। जैसे आपके घर में बिजली है, पावर हाउस ने दे दिया आपको बिजली, अब आप उससे एसी चलाइए, पानी गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, और चाहे पकड़ के करंट मर जाइए। नदी बह रही है, नहाइए, पानी पीजिए या डूब मरिए, ये सब आप पर निर्भर है। भगवान कर्म कराते नहीं, कर्म करने की शक्ति देते हैं। परातु तच्छ्रुते, तो भगवान आपके पीछे खड़े हैं। ये मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 3 मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र। फिर इसी के आगे कहता है वेद, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम जदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मितभीत शोका। दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति चाहते हो ना, तो जो तुमने पीठ कर रहा है, जिसके ऊपर कर दिया है, वो जुष्टम, जरा उल्टे हो जाओ, जो भगवान को तुमने भुलाया है उसके सन्मुख हो जाओ, विमुखता छोड़ के सन्मुखता ग्रहण कर दो।
अन्यम ईशम, वो तुम्हारा ईश है, स्वामी है। उसकी महिमा समझो। अकारण करुण है, तुम्हारे साथ नहीं छोड़ता हो। तुम जहां जहां गए 84 लाख में, वो साथ रहा। और जो तुमको दुख मिल रहा है, ये तुम्हारे कर्म का फल है। और वो इसलिए मिल रहा है कि भगवान तुमको तुम्हारे कर्म का फल दे रहे हैं कि देखो, अगर तुम सही कर्म करो तो ऐसे ही मैं सही फल दूंगा। संसार में कोई भी न्यायाधीश वर्तमान अपराध को क्षमा नहीं करता। भले ही भविष्य में आप अपराध न करें, लेकिन जो कर चुके हैं उसका दंड भोगना पड़ेगा। तुमने एक मर्डर किया है, हाँ किया है साहब, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दिया जाए। जज कहता है हाँ, ये दंड विधान इसीलिए होता है प्रत्येक गवर्नमेंट में कि वो दोबारा अपराध न करे, लेकिन जो तुमने एक बार अपराध किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार कैसी है? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अर्जुन मत सोच तू कि हमने जो कुछ किया है उसका क्या होगा, मैं माफ कर दूंगा, सब माफ कर दूंगा। पाप भी पुण्य भी दोनों खतरनाक होता है। पाप पुण्य दोनों का बंधन होता है। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम। वो स्वर्गादिक लोग मिलते हैं, वहां भी बंधन है, लेकिन मैं सब माफ कर दूंगा। और इतना ही नहीं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भविष्य का भी ठेका ले लूंगा। अरे मैं सब कुछ करूंगा, दास बन जाऊंगा। साधुभिर्ग्रस्त हृदय अहम भक्त पराधीन। कौन विश्व में ऐसा स्वामी है जो दास का भी दास बन जाए? चाहे जान दे दे कोई दास स्वामी के लिए, तो वो यही कह देगा शाबाश शाबाश बस। और यहां तो भगवान दास बनने को तैयार हैं, बनते हैं। तो भगवान को जानना है, लेकिन ये शास्त्र वेद कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कह रहे हैं माम तु वेद न कश्चन न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको कोई नहीं जान सकता। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्यगच्छम यत आत्म संभव। भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, मैंने योग के द्वारा उस नली में घुस करके बहुत दिन पता लगाना चाहा कि मैं कहां से आया हूं। तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होता है ना, तो नाली में योग के द्वारा ब्रह्मा घुसा कि मैं देखूं मैं कहां से आया हूं। उसी में घूमता रहा
यत आत्म संभव, जहां से मैं आया हूं वही नहीं जा सका। वो ब्रह्मा कहता है नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न भाम देवा किमुता परे सुरा धन माया मोहित बुद्धयस्त्विदम विनिर्मितम चात्म समम प्रचक्ष्महे। अरे मैं तो क्या कोई नहीं जानता, शंकर जी भी नहीं जानते। जब ब्रह्मा शंकर नहीं जानते तो सनकादिक जनकादिक और बड़े बड़े बाबा लोग क्या जानेंगे। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। ओ योगीश्वरों के भी योगीश्वर है ब्रह्मा, वो 1000 दिव्य वर्ष तक प्रयत्न करते रहे कि हम जान लें भगवान को। यानी 3,60,000 वर्ष हम लोगों का, देवताओं का 1000 वर्ष। तीसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक, और नहीं जान सका ब्रह्मा। हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। जानंत एव जानन्तु किम बहुत्यान में विभो मनसो वाचसो वाचो मनसो बपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। ब्रह्मा कह रहा है जो कहते हैं हम जानते हैं भगवान को, जान सकते हैं ढीला है। फिर मैं तो नहीं जानता, मैं अपनी बता रहा हूं। वेद स्तुति कर रहा है, दुपत एव तेजयुन अंत न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। दुपति ब्रह्मादिक नहीं जानते, और तो क्या तुम भी नहीं जानते अपने आप को, अपना अंत नहीं पा सके। तुम भगवान, तुम श्री कृष्ण से कह रहे हैं ब्रह्मा। अरे अनंत का अंत हो गई नहीं, उसमें भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो, कोई हो, अंत कैसे पाएंगे। यत् स्वयं चात्म वर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। स्वयं भगवान अपने आप को नहीं जानते। कई नुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर यमनुदेव गणा उभये तरहि न चा साधु भयम न च काल जवा। अरे ब्रह्मा तो जूनियर है, भगवान के द्वारा पैदा हुआ है, वो क्या जानेगा। और ब्रह्मा से सब मानव दानव देवता सब पैदा हुए, वो क्या जानेंगे। जब अकेले भगवान थे, एको हम जो वशिष्ठे तसोस में हम महाप्रलय में, तब तो न सत
था न असत था। सत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और असत माने महान अहंकार, ये षोडश विकार। ये सूक्ष्म भी नहीं था, स्थूल भी नहीं था, चराचर कुछ नहीं था। और न शास्त्रम, वेद भी नहीं था कि उसके द्वारा कुछ मालूम पड़े कोई बचा है क्या। दसवें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ब्रह्मांड नायक नहीं जानते तो और कौन जानेगा। घबराइए नहीं, गधा भी जाना है, जानेगा, जान सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर कोई नहीं जान सकता, ये अभिप्राय है। अपनी बुद्धि के बल पर, अपने साधन के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, उसका रीजन समझ लीजिए। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसत्व परा, बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे परे इनके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। यानी बुद्धि से परे तो मैं ही है, जीवात्मा। परमात्मा की कौन कहे। ये क्यों है बुद्धि से परे। इसलिए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माया से बनते हैं, ये माइक हैं। और भगवान दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है। तो माइक मैटर से माइक वस्तु का ग्रहण हो सकता है। ये आंख पंच महाभूत से बनी है, तो पंच महाभूत का सामान देख सकती है। कितनी बढ़िया आंख हो, देवताओं की हो। कान पंच महाभूत से बने हैं, तो पंच महाभूत के इस आकाश के शब्द सुन सकते हैं, मुरली नाद नहीं सुन सकते। इसी प्रकार नासिका, रसना, त्वचा, कोई भी इंद्रिय स्पिरिचुअल भगवान के विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। अरे जब आपस में नहीं ग्रहण कर सकते ये लोग, आंख देखने का काम करती है, हाँ, पंच महाभूत की है, हाँ, और कान ये भी पंच महाभूत का है। अच्छा, तो क्यों जी जब आंख देख सकती है तो कान क्यों नहीं देख सकता। कान से भी देखना, दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं जी, वो आंख का विषय अलग है, कान का अलग है, इम्पॉसिबल। कोई वैज्ञानिक मर मिटे अनंत कोटि कल्प तो भी कान से नहीं देख सकता।
आंख में खुर्दबीन लगा के दूर तक देख ले ये पॉसिबल है, लेकिन कान से नहीं देख सकता। दोनों मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, पंच महाभूत के हैं। तो फिर भगवान को हम इन पंच महाभूत के उपकरणों से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। उसका रीजन भी आपको बता दिया कि इसलिए नहीं जान सकता, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। वचन की कहां वहां गति है, बुद्धि की भी नहीं है। वचन क्या बताएगा? यद वाचा न भुजतम ये न बागभ्युज्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षु वंशी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में वो शक्ति देता है, वो प्रकाशक है, तब ये इंद्रिय मन बुद्धि काम करते हैं। ये उसकी प्रकाशिका कैसे हो जाएंगी? देखो, ये सामान है, ये प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश को ये क्या प्रकाशक बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू तमेव भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभात। वो इंद्रिय मन बुद्धि किसी की भी हो, अगर वो माइक है तो किसकी इंद्रिय मन बुद्धि माइक नहीं है? केवल भगवान की, केवल भगवान की, केवल भगवान की। और जिन लोगों ने देखा है वो उन्होंने कृपा करके अपनी आंख दे दी, उसको दिव्य दृष्टि दे दी। अब देखा उसने भगवान को, अपनी बुद्धि दे दी, अब जाना। अपने कान दे दिए, अब उसके शब्द सुनने में आते हैं। तो वो किसी को दे दे, धोबी वाले गधे को दे दे, कौआ को दे दिया, काग भुसुंडी को, गरुड़ को दे दिया, पक्षी को। बड़ी सीधी सी बात, आपसे कोई पूछे भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। गंवार लोग कहते हैं ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने। इसीलिए संतों के बारे में भी वही वाक्य बोला जाता है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। संत को भी भगवान ने दे दिया है अपना सारा सामान, तो वो भी बुद्धि से परे हो गया। अब उसकी कोई भी चीज हम जानना चाहें अपनी बुद्धि से, इम्पॉसिबल।
अपनी आंख से देखना चाहे, ये क्या देख रहा है संत सामने। हम नहीं जान सकते। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बूझे। जिन महापुरुषों को दिव्य प्रेम मिल गया और भगवत कृपा मिल गई और भगवत इंद्रिय मन बुद्धि मिल गए, उनके वाक्य को कोई नहीं समझ सकता, उनकी मुद्रा को नहीं समझ सकता, उनकी क्रिया का रहस्य नहीं समझ सकता। जो विज्ञ है वो नहीं समझ सकता, अज्ञ क्या समझेगा। विज्ञ न बुझे अंतर्वाणी भीरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। तो भगवान जिसको अपनी शक्ति दे दे, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, कहीं भी, वो भगवान को प्राप्त करता है। अनंत जीवों ने प्राप्त किया, अनंत जीव प्राप्त किए हैं, अनंत जीव प्राप्त करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसके लिए वेद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च। तुमको भी कुछ करना होगा और भगवान को भी कुछ करना होगा, लेकिन पहले तुमको करना होगा। तप प्रभावात्, तप 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 शब्द आया है भगवान के लिए भी। आप लोगों को आश्चर्य होगा, स तपो तप्यत। भगवान ने तपश्चर्या की, तब संसार बनाया। स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। तप माने क्या? तपना, परिश्रम। तो भगवान ने तप किया। हाँ, क्या तप किया? स्मितम, मुस्कुराए। ये परिश्रम पड़ा। भगवान शरीर की पर्सनैलिटी मुस्कुराए। और वीक्षितम, देखा। यही तप है। सोचा, सईक्षान चक्रे, संसार बन जाओ, ये तपश्चर्या है उनकी। देखो हमारे संसार में प्राइम मिनिस्टर वगैरह, गवर्नर वगैरह अगर कहीं श्रमदान में फावड़ा पकड़ लेते हैं तो फोटो निकलता है अखबार में कि श्रमदान में गए थे वो। ये उनके लिए यही बड़ी बात है, फावड़ा हाथ में ले लिया। तो फिर भगवान के लिए यही उनका तप है। तो तप प्रभावात माने सरेंडर, शरणागति। मामेकम शरणम ब्रज, यही तपश्चर्या है। क्यों? इसलिए कि हमारा मन संसार में इतना गहरा अटैच्ड है कि उसको निकालने में तपस्या होगी, परिश्रम पड़ेगा भगवान में लगाने में। अर्जुन शरी का धनुर्धर, जितेंद्रिय, जिसने उर्वशी को जीत लिया। रात में उर्वशी गई, इंद्र ने भेजा था। उर्वशी का नृत्य हो रहा था, अर्जुन उर्वशी के चरण को देख रहा था। ये कैसा थिरकता है इसका चरण, कमाल। इंद्र ने समझा कि ये आसक्त हो गया है, उसकी तरफ घूर के लगातार देख रहा था।
तो उसने रात को भेजा उर्वशी को। अर्जुन ने कहा, मां तुम रात को यहां कैसे, क्यों? उन्होंने कहा, अरे तुम कैसे बात बोल रहे हो भाई, तुम हमसे प्यार करते हो ना? प्यार? अरे तो तुम तो हमारी माँ हो। और दंग रह गई उर्वशी, जिसने बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को भ्रष्ट कर दिया, उसको अर्जुन ने जीत लिया, लेकिन मन से हार गया। और कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई। आप लोग कहां से आई, कैसे आई? हम सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा गरिमा, आपकी सेवा के लिए आए हैं, भागो भागो यहां से। ये मन बड़ा भयानक दुश्मन है। तुम लोगों को अगर हम ले ले तो फिर संसार यही करेगा, बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि यही करेंगे, वो सब मर जाएंगे रिद्धि सिद्धि के चक्कर में। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। भाग जाओ। अरे मन ऐसा है कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वे भी मन से हार जाते हैं। दम हो गया, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रम नहीं हुआ। वो अर्जुन घबरा रहा है मन से, और भगवान भी मान रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, मन बहुत चंचल है। दुर्निग्रहम, इसका निग्रह बहुत कठिन है, असंभव नहीं कहा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन पर कंट्रोल हो जाएगा। मुझ में मन लगाने का अभ्यास करो, संसार से हटाने का अभ्यास करो, मुझ में लगाने का अभ्यास करो। ये है तप। तप तप प्रभावात देव प्रसादाच। ये तप करो तो मन जब कंप्लीट सरेंडर कर देगा, पूर्ण शरणागति हो जाएगी 100%, तो फिर मैं कृपा करूंगा, तो फिर तुम जान लोगे। अतएव निराशा नहीं आनी है कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। भगवान को कोई अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति से, माइक इंद्रिय मन बुद्धि के बल से नहीं जान सकता। ब्रह्मा शंकर कोई हो, लेकिन वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे तो सब जान सकते हैं। उनकी कृपा में जो शर्त है वो पूरी करनी होगी। वो क्या है, डिटेल में फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।